नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको सिंपल पैंट की कटिंग बताएंगे। तो पूरे पैंट की स्टिचिंग इसी पर डिपेंड रहती है। जब आप अच्छे से कटिंग कर लेते हैं तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नीचे की साइड जो हमारी मोहरी रहती है उसके लिए 2.5 इंच पर मार्क लगा दिया है। उसके बाद जितनी आपकी लंबाई है, जैसे मैं ये 36 इंच का रेडी कर रही हूँ पैंट, तो मैंने यहाँ पे 36 इंच पर निशान लगा दिया है इस तरीके से। इसके बाद मैं आसान तरीके से ही सिलने वाली हूँ, तो मैं बेल्ट अलग से जॉइंट नहीं करने वाली। इसी में मैंने ऊपर की साइड 2.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद आसन के लिए निशान लगा दिया है कुछ इस तरीके से। अब इन सभी निशानों को सीधा कर देना है। आसन वाला निशान मैंने 11 इंच पे लगाया है। अगर आप मतलब थोड़े हैवी साइज़ में हैं तो आप 11.5 या 12 इंच तक ले सकते हैं, कि नॉर्मल के लिए ये 11 इंच का है। तो यहाँ पे सभी निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। तो अब हम इस फुटा की मदद से सभी को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका मेजरमेंट आपको किस तरीके से लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे हम कटिंग से रिलेटिव सब कुछ आपको अच्छे से समझाएंगे, किस तरीके से आपको कटिंग स्टिचिंग करनी है। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट है जो ऊपर हिप साइज़ का रहता है, जो हमारा जितना मेजरमेंट, उससे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और उसका चौथा हिस्सा लेना है आपको यहाँ पे इस तरीके से। और फिर 11 इंच तक हम सीधा निशान कर देंगे। उसके बाद 2.5 इंच का दोनों तरफ आपको मार्क लगा देना है। बीच सेंटर में 1.5 इंच का मार्क लगा के इसे गोलाई की शेप दे देनी है इस तरीके से। काफ़ी आसान है। अब जो 2.5 इंच का मार्क हमने सीधा लगाया है उसे इस तरीके से रख के हाफ कर लेना है आपको, और बीच सेंटर में एक निशान लगा देना है। इस निशान को हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें ऊपर की प्लेट भी इसके साथ ही रखनी है और नीचे की जो हमारी पैंट की बीच की मोहरी रहेगी, मतलब बीच की लाइन रहती है जिसे हम प्रेस करके लाइन बनाते हैं, वो यही बीच सेंटर यही रहने वाला है। दोनों तरफ हम इससे बराबर बराबर लेंगे फैब्रिक। जैसे कि मैंने दोनों तरफ 4.5 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है, आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे फुटा की मदद से इस तरह से मार्क लगा देंगे, हल्की सी गुलाई देते हुए। अगर आपके पास फुटा वगैरह नहीं है तो आप हल्का सा इंच टेप को ही तिरछा कर सकते हैं, इस तरीके की शेप दे सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये फुटा नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। 50-60 रुपये में आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगा। ऊपर भी आपको थोड़ी सी गुलाई ऊपर की साइड देनी है। उसके बाद आपका पैंट की परफेक्ट शेप आ जाएगी बिल्कुल भी, मतलब सिलने के बाद कोई खिंचाव नहीं रहता। इस तरीके के पैंट में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आपको जो निशान हमने लगाए हुए हैं उसके साथ साथ कटिंग कर लेनी है। तो काफ़ी आसानी के साथ आप इस तरीके से पैंट की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको पैंट की स्टिचिंग करने में भी दिक्कत आती है तो आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी बताई हुई है। तो यहाँ पे अब हम कटिंग करके इसे आपको फाइनल दिखाएंगे, और इसके बाद हम जो इसकी बैक साइड है उसे रेडी करेंगे। उसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो चेंज करने होते हैं, उन्हें हम बताएंगे आपको किस तरह से आपको उन पॉइंटों का ध्यान रखना है। ये फ्रंट साइड की प्लेट्स रहती हैं हमारी, तो इस तरह से अपने इसे कट करके अलग कर दिया है। जहाँ पे हम फ्रंट साइड की प्लेट डालेंगे वहाँ पे भी हमने कट का निशान लगा दिया है, ताकि हम दोनों तरफ आसानी के साथ प्लेट डाल सकें। तो अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल शेप हमारी बिल्कुल अच्छे से आई हुई है। इसके बाद हम इसे कर लेते हैं अलग, और दूसरे वाले जो हमारा यही फैब्रिक था उसे हम ले लेते हैं बैक पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से कपड़े को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद उसे अच्छे से मतलब सेट कर लें पहले कपड़े को, ताकि कोई दिक्कत ना आए। जो कॉटन के हमारे कपड़े होते हैं उन्हें थोड़ा सेट करने में दिक्कत आती है, उस पर अच्छे से प्रेस वगैरह लगा के सेट करें। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सेट करने के लिए इस तरह से रेडी किया है। जो बंद वाली साइड है वो इधर है आपकी साइड, और जो खुली वाली साइड है दोनों वो मेरी तरफ रहने वाली हैं, क्योंकि बंद वाली साइड से हम पॉकेट वगैरह निकाल लेते हैं इसलिए। तो आपको इसके साथ ऐसे मतलब इसके ऊपर रखना है। पीछे की साइड जो मेरी तरफ है वहाँ पे आपको कम से कम 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए रखना है इसे, क्योंकि साइड में हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और ऊपर की साइड भी इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसके लिए आपको अच्छे से इसे सेट कर लेना है एक बार।
ताकि दोनों पार्ट हमारे अच्छे से इक्वल आएँ। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इंच टेप की मदद से निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इंच टेप की मदद से ऊपर की साइड के निशान लगा लेने हैं। पहले मैं साइड से कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी अच्छे से किस तरह से आपको ऊपर का मार्क छोड़ना है। जैसे मुझे थोड़ा आइडिया है तो मैं तो ऐसे ही कट कर देती हूँ आइडिया से। आपको नहीं है तो आप इंच टेप की मदद से ऊपर की तरफ 2.5 से 3 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखें, ताकि आप अच्छे से बैक साइड से आपकी कटिंग अच्छी से आएगी। तो देखिए, साइड में से हमें 1 इंच का फैब्रिक छोड़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। अगर आपको इस तरह से कटिंग करने में दिक्कत आती है तो आप 1-1 इंच पे इंच टेप से निशान लगा लें। सेम इसी तरीके से लगाने हैं आपको। और उसके बाद जहाँ तक हमारी फ्रंट साइड रेडी की है हमने, उसके पास से धीरे धीरे कपड़े को इस तरह से ऊपर की साइड 2.5 इंच तक बढ़ा देना है। 2.5 से 3 इंच तक रख सकते हैं आप बैक पार्ट को, और आपकी पैंट बिल्कुल कट कर रेडी हो जाती है परफेक्ट शेप में। तो इसी में से जो मैंने आपको बताया था पॉकेट के लिए मैं कपड़ा रखने वाली हूँ, तो इसमें से मैंने इस तरीके से पॉकेट के लिए कपड़ा रख लिया है कट करके। इसे हम साइड पोर्शन पे इस तरह से जॉइंट करेंगे फ्रंट साइड में। अब इसकी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।